के सदा रहती जुमन दिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय इच्छा सखी स्वरूप। खेल खिलाइन महल राधे 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 रत्न है, सेवा स्वरूप के रूप में वर्णित है और उनकी ऐसी महिमा है कि इनका जो आस्वादन करने वाले जो साधक जन हैं उनको दुर्लभ पद प्राप्त होता है, जो इनको प्रीति पूर्वक गान करते हैं और इनका स्मरण करते हैं और हृदय में प्रिया जी की सहचरी भाव को धारण करके अपने को उस भाव से भावित रहते हैं तो उनको ऐसा दुर्लभ पद प्राप्त होता है। ऐसा दुर्लभ प्रिया प्रीतम का जो संबंध है वो उनको दृष्टिगत होता है, उनको अनुभव में आने लगता है। और इसी क्रम में हम लोग सहज सुख स्मरण कर रहे थे। महावाणी जी का जो चौथा प्रकरण है या चतुर्थ रत्न है वो सहज सुख का है और संग में श्री राधा रस सुधा निधि का जो प्रकरण चल रहा था। वृंदारण्य निकुंज सिमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवैः माद्यत्यद्भुत माधवा धर सुधा माध्विक संस्वादनैः गोविंद प्रिय दुर्गम सखी वृंदैर्नालक्षिता दास्यम दास्यति मे कदानुकृपया दास्यम दास्यति मे कदानुकृपया वृंदावनाधीश्वरी वृंदावनाधीश्वरी वृंदारण्य निकुंज सिमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवैः माद्यत्यद्भुत माधवा धरसुधा माध्विक संस्वादनैः गोविंद प्रिय दुर्गम सखी वृंदैर्नालक्षिता दास्यम दास्यति मे कदानुकृपया वृंदावनाधीश्वरी श्री वृंदावनाधीश्वरी। वास्तव में ये निकुंज लीला श्री धाम वृंदावन की कितनी गुह्याति गुह्य है, कितनी रहस्यमयी है, इसका इस श्लोक में थोड़ा सा दिग्दर्शन कराते हैं कि गोविंद प्रिय दुर्गम सखी वृंदैर्नालक्षिता। ये श्यामा श्याम जो श्री धाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में, वृंदावन कहने के तात्पर्य है जो निज वृंदावन है। देखिए वृंदावन से ब्रज वृंदावन का भी बोध होता है और जो विंशति क्रोशीय जो क्षेत्र है माने 20 कोस वाला जो क्षेत्र है जिसमें नंदग्राम, बरसाना, कोसी, कोकिलावन, गोकुल, गिरिराज जी, राधा कुंड, श्याम कुंड आदि जो क्षेत्र आता है ये भी क्षेत्र आता है। और जो निज वृंदावन है, जो प्रियाजू का महल रूप जो वृंदावन है, जहाँ श्यामा श्याम जो बेहरत रुचिसों और सखी समाज मिलायो, जहाँ अष्ट सखिन के बिना परिकर, यहाँ ये जो बरसाना, नंदग्राम, गिरिराज जी आदि का जो क्षेत्र है, गोकुल आदि का क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में श्री जशोदा मैया, नंद बाबा, श्री ब्रह्मानंद राय जी, कीर्ति माता और अनेक गोपगण, ग्वालगण, ब्रजवल्लभी गण हैं, गोपीगण हैं, अनेकों प्रकार की इसमें लीलाएँ हैं। और मतलब इसको वृंदावन कहते हैं। लेकिन जो निज वृंदावन है, जिसको निकुंज वृंदावन कहते हैं, जो सखियों से सेवित है, जहाँ केवल सहचरी वृंद हैं और श्यामा जी हैं और प्यारे श्याम सुंदर हैं, वो क्षेत्र है। ये जो पंचकोशी वृंदावन है, इसको निज वृंदावन कहते हैं। ये प्रियाजू का निकुंज महल है। तो ये मतलब यहाँ की लीला और यहाँ के परिकर कितने दुर्गम हैं, कितने दुर्लभ हैं,
ये लीला कितनी छुपी हुई है, उसकी महत्ता को, उसकी महिमा को थोड़ा सा आचार्य चरण ने इसमें आस्वादन कराया है कि गोविंद प्रिय दुर्गम सखी वृंदैर नालक्षिता। जो गोविंद अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, प्यारे श्याम सुंदर हैं, उनके जो प्रिय वर्ग हैं, उनके जो सखा वर्ग हैं, उनके जो सुहृद वर्ग हैं, और सखी वृंद माने उनके जो गोपीगण हैं, जो ब्रज वनितागण हैं, जो उनसे अगाध प्रेम करती हैं, उनका रोम देखिए। ऐसा एक श्लोक है उसमें के ता तन मनस्कास तदा लापास तद विचेष्टास तदात्मिका। ता तन मनस्कास, वो गोपीगण का जो मन है प्यारे श्याम सुंदर में सदा, मन उनके ही मन वाली हो गई हैं, उनके मन में सदा वो समाये रहते हैं। ता मने जो गोपीगण हैं, ता तन मनस्कास तदा लापास, उनका मन हर एक जो सेवा कार्य है, अपनी पतियों की सेवा कर रही हैं, परिवार की सेवा कर रही हैं, गायों की सेवा कर रही हैं, और जो गृह कार्य होता है जो सारे मतलब सेवा कार्य को करते हुए वो मन में सदा श्री कृष्ण बसे रहते हैं। नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन नंदन गोविंद उनके हृदय में सदा मने मानो कब्जा करके रखते हैं, हटते ही नहीं। तो ता तन मनस्कास तदा लापास, और दो गोपी अगर कहीं मिल जाती हैं, घर से बाहर, रास्ते में, पनघट पे, मार्ग में, या अगली गोपी दूसरी गोपी के यहाँ आती हैं, गोपी तीसरी के यहाँ जाती हैं, तो जब मिलती हैं जो कुछ लेने देने के लिए या किसी बहाने से तो मिलती हैं, तो सर्वप्रथम ठाकुर की चर्चा होती है। किसी की आज क्या करूं, मैं तो वो रोटी बना रही, वो पीछे से आके हमारी बेड़ी खींच गए, वो मैं पानी भरवे जा रही, हमारी जो हमारा जो घड़ा है का है वो फोड़ दिए। मैंने बस मिलत खेमता तन मनस्का तदा लापास, उन्हीं के बारे में आलाप करती हैं, वार्तालाप करती हैं, मैंने चर्चा करती हैं। ता तन मनस्कास तदा लापास तद विचेष्टास, उन्हीं के लिए प्रयत्न करते हैं। जैसे गाय दोहन कर रही हैं, गाय को चारा सानी कर रही हैं, उनके गोबर उठा रही हैं, गाय को एक खूंटे से दूसरे खूंटे पे बांध रही हैं, या उनको दूध निकाल रही हैं, तो उनके मन में एक दूध निकालेंगी तो गर्म करेंगी, दही जमाएंगी, तो फिर मलाई उतारेंगी, फिर मक्खन निकालेंगी, तो प्यारे को भोग लगाएंगे। जो चेष्टा हो रही है, विलेपन कर रही हैं, घर लेपन कर रही हैं, बच्चों को खिला रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो सबके करने का फल क्या है? श्री कृष्ण। तद विचेष्टा माने जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं वो सबके सार रूप में क्या है? ठाकुर का है। मैंने जल्दी जल्दी सेवा कर लूँगे तो फिर पानी भरवे जाऊँगी तो हमें मिलेंगे, चाहे उनसे बात होगी, उनके दर्शन कर लूँगी, वो गोचारण करते हुए मिल जाएंगे, या जमुना तट पे ग्वाल बालों के तो एक बार में घूंघट के ओर से देख लूँगे कम से कम। मैंने सब करने का सार क्या है? गोविंद प्रिय दुर्गम सखी वृंदैर नालक्षिता। तो ऐसी उनकी प्रीति है गोपीजनों की, इसीलिए गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपीजन प्रेम की ध्वजा है, क्योंकि उनका जो प्रेम जानते किससे? उनका प्रेम परमात्मा से है, ईश्वर से है। जैसा भी उनका प्रेम है विशुद्ध प्रेम है, निर्मल प्रेम है, और इसलिए उनके प्रेम जैसा किसी का प्रेम नहीं है। तो आलाप करती हैं, वार्तालाप करती हैं, चर्चा करती हैं तो ठाकुर के बारे में। तो तद विचेष्टा तदात्मिका, और चिंतन में, चर्चा में, स्मरण में ऐसे डूब जाते हैं कि मैंने उनको अपनी सुध ही नहीं रहती, उसमें हमेशा उसमें तदात्म रहती है, मैंने बिल्कुल उसमें समाये रहती हैं। उनका मन है, चित्त है, बुद्धि है, हमेशा उन्हीं में विलीन रहती है, और बड़ी सावधानी से सेवा कार्य भी कर देता। विचेष्टा तदात्मिका तदगुणानेव गायन्त्यो, और अकेले जैसे मानो विलेपन कर रही हैं, बच्चे को खिला रही हैं, कोई धान कूट रही हैं या कुछ सेवा कार्य कर रही हैं, तो उस समय जानते क्या करती हैं? वो उन्हीं के गुणों का गान करती हैं। सोचो विचारो हरि को पुकारो, क्या लेके आए और क्या ले चलोगे, जाए सदा संग यही तुम्हारे, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती। तो यही गान करती हैं। मैया जसोदा पालने झुलावे,
और मतलब ऐसे फिर अंत में गोविंद दामोदर माधवेति। तो तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणाने व गायन्त्यो, उन्हीं के गुणों का गान करती हैं और उसमें खोई रहती हैं, डूबी रहती हैं। तद गुणाने व गायन्त्यो गाराणी संस्मरो, और इसमें इतनी मगन हो जाती हैं कि अपने शरीर को उनको सुधि नहीं रहती है। और घर में बैठी हैं कि बाहर हैं, घर की भी कोई चिंता नहीं रहती है, सुधि नहीं रहती। तो मैंने देखिए कैसी हैं ये ठाकुर जी की सखी कहलाती हैं, उनकी प्रियतमा प्रेयसी कहलाती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, उन पे अपना सर्वस्व न्यौछावर करके रखती हैं। तो ऐसी जो गोपी जन की प्रीति है और ये ठाकुर जी की सखी कहलाती हैं। तो कह रहे हैं गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम गतैर, गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदैर नालक्षिता। इनकी जो सखी वृंद हैं, इनकी जो सहचरी वृंद हैं, उनसे भी, और उनके जो गोपगण हैं, ग्वालगण हैं, सुहृदजन हैं, उनसे ये जो प्रिया प्रथम की वृंदावन की जो निकुंज लीला है, जहाँ सखी सहस्रई है परिसेविताम सदा स्मरेम देवीम सकल इष्ट कामदाम, ऐसी जो निकुंज लीला है वो इन सखियों से भी अगोचर है। मैंने उनको भी ये गोचरीभूत नहीं होता, उनके सुहृदजन हैं उनको भी ये गोचरीभूत नहीं होता, और उनके जो सखागण हैं उनको भी ये जो लीलाएं हैं, ये जो माधुरी है, ये जो परिकर हैं, उनको ये गोचरीभूत नहीं होते हैं जो निज वृंदावन के परिकर हैं। तो गोविंद प्रिय वर्ग दुर्गम सखी वृंदेर नालक्षिता, तो ये कैसी लीला है, तो थोड़ा सा दिग्दर्शन करा रहे हैं कि वृंदारण्य निकुंज सिमसु सदा स्वानंग रंगोत्सवई, श्रीधाम वृंदावन की कुंजों में श्री श्यामा श्याम दिव्य पर्यंक पे विराजमान, निकुंज मंदिर में कभी दिव्य सिंहासन पे आरूढ़, कभी चौकी पे आरूढ़, कभी सुंदर आराम कुर्सियों पे आरूढ़, कभी पर्यंक पे आरूढ़, कभी भांति भांति श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन के निकुंज मंदिर में माधवाधर सुधा माधविक संस्वादनी से श्यामा जो, देखिए निकुंज लीला अनेकों प्रकार की है। यहाँ वर्णन है कि कृष्ण रस आस्वादिनी जय राधे राधे राधिके, राधे राधे राधिके जय राधे राधे राधिके। तो कृष्ण रस आस्वादिनी श्यामा और श्याम जो हैं निकुंज मंदिर में विराजमान हैं। और आज बड़ी विचित्र लीला देखने में आ रही है कि धर सुधाय चमन चमामन, रसोदाय चमन चमामन, दशन खंड गंडन मंडावन, सन खंड गंडन मंडावन, श्री हरि प्रिया विमल विलसावन, श्री प्रिया विमल विलसावन, सदा सबन को सुख सरसावन, सदा सबन को सुख सरसावन। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि मधुर अधर रसना रस रसव चसवत चसकें लागेरी, दसन खंड गंडन मृद मंडित पीक लीक परिपागेरी। या ऐसे देखा जाता है प्रीतम सो पीवत सुदारस अलवेली के मुख अम्बुज सो लगे चस नचस। लेकिन यहाँ कुछ विचित्र ही लीला है कि लीला ऐसी है कि माधवाधर संस्वादनई है, सुधा संस्वादनई। तो यहाँ रसिक ने श्री श्यामा जो है ऐसी जो मादक सुधा आशव को पान करते उन्माद्य तद्भुत अत्यंत उन्मत्तता को प्राप्त है रही हैं। और हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों सहचरी वृंद दिव्य निकुंज मंदिर में विराजमान विविध प्रकार के वाद्ययंत्रों को बजाते हुए अपलक नेत्रों से अत्यंत करीब से श्यामा श्याम की ऐसी एकांतिक लीला का दर्शन कर रही हैं। और बहुत सुंदर निकुंज मंदिर है, सुंदर जो है ऋतु के अनुकूल
सुंदर जो वातावरण है और ये सहचरी वृंद इनकी ऐसी माधुरी देख करके देह की शुद्धि बुद्धि और बड़ी ही तल्लीनता से खोई हुई सी और सावधानी पूर्वक प्रीतिपूर्वक मृदु मृदु वाद्यंत्रों को बजाती हुई और ऐसी लीला सुधा का आचमन कर रही हैं। तो वो जो है वृंदारण्य निकुंज सिमसु सदा स्वानंग रंगोत्सव ही, और जो श्यामा श्याम ऐसी निकुंज मंदिर में अनंगोत्सव मना रहे हैं, महाप्रेम केली रूप महोत्सव मना रहे हैं। और जिस माधव प्यारे श्याम सुंदर के जो है सुधा का आचमन करके अत्यंत उन्मत्ता है रही हैं, माने तन मन रही न संहार, तन मन रही न संहार, ये हाँ तन मन रही न संहार, ए हाँ मदन मदनी मा ते महा, ये हाँ मदन मदन एरी हो मदन मदनी एरी हो मदन मदनी माते महा, ए हाँ मदन मदनी माते महा, ये हाँ मिथुन मनोरम विष, ए हाँ मिथुन मनोरम। तैसी सहचरी संग की लड़ी लाड़ अंग अंग, रचिए के रेल की बढ़ो परस्पर रंग, चिते चों पछाड़े दो चार मती के चोंच। तो सुंदर लीला है ऐसी जो है माधवाधर सुधा माधविक संस्वाद नहीं है, उसको संस्वादन परायण प्रियाजू उन्मत्ता है रही हैं और सहचरी बिंद ऐसी अद्भुत शोभा दे करके निहाल हो रही हैं। तो ऐसी जो श्यामा श्याम की जो मधुर धारा बहाने वाला अद्भुत जो अनंगोत्सव चल रहा है, बिहारोत्सव चल रहा है, केली महोत्सव चल रहा है निकुंज मंदिर में श्री धाम वृंदावन के, तो सखी जन का जो हृदय है ना, ऐसी लीला को पान करती हैं और आगे पान करने की ललायत रहता है कि कभी मतलब इससे हम कहीं ऐसी लीला हमसे ओझल न हो जाए, कभी छिन न जाए, कभी तिरोहित न हो जाए। एक इनके हृदय में ऐसी एक भावना बनी रहती है और एक प्रेम की बहुत विचित्र स्थिति है। तो कह रहे हैं कि हे प्रियाजू, ऐसी जो लीला है ये तो प्यारे के जो सुहृद जन हैं, उनकी जो सहचरी गोपीगण हैं, उनके लिए भी बहुत दुर्लभ नहीं दुर्लभ से दुर्लभ है। हे प्रियाजू, हम जो ऐसी लीला आपकी कृपा से दर्शन कर रहे हैं, दास्यम दास्यति में कदानुकृपया वृंदावनाधीश्वरी, इस लीला को हम सदा और पान करती रहें। ये लीला, इस लीला समुद्र में हमारा मन रूप जो मीन है सदा इसमें आप्यायित रहे, निमग्न रहे। आप हे वृंदावन की स्वामिनी, हे सखियों की स्वामिनी, हे सखी वत्सला श्यामा, जो दास्यम दास्यति कदा अनुकृपया वृंदावनाधीश्वरी, हे वृंदावन की स्वामिनी, आप हम सखियों पे ऐसी दास्य रति प्रदान करने की कृपा कब करेंगी। माने ये अभी तो हम दर्शन कर रहे हैं, फिर आगे अनादिकाल तक दर्शन करते रहें, उसमें कोई विक्षेप न हो। दूसरा भाव ये है कि आचार्य चरण जब इन्होंने ग्रंथ को लिखा है, माधुरी देखे जब दर्शन किया है ना, तो उस समय वो आचार्य रूप में है, संत रूप में है, तो ये लीला स्फूर्ति होती है तो बड़ा आनंद मग्न हो गए हैं। और जब लीला विराम होती है तो वही हाहाकार मच जाता। फिर कहते हैं,
तो कहने की, हे प्रिया जो ऐसी लीला हम दर्शन करते रहें, आगे भी हमें मतलब हमारी खुले आँखों से, जो हमारे लोचन है खुले आँखों से हमको दिखता रहे, हम इसमें डूबे रहें, ऐसी कृपा कीजिए। ऐसा दास्य, ऐसी दास्य रति हमें आप कब प्रदान करेंगे कि कभी ओझल ही न हो, कभी तिरोहित ही न हो। ये फिर साधक और अंतरंग बपू और अंतःचित्त बपू और दिव्य स्वरूप और साधक स्वरूप, इसमें कोई अब अंतर न रह जाए। हम निरंतर इनका ऐसी आपकी छवि छटा लीला आस्वादन करती रहें और आपकी सेवा करती रहें, ऐसी मुझ पे कब कृपा होगी। तो फिर उस श्यामा जी की जो रूप माधुरी है ना, जो प्रिया, जो श्याम प्यारे श्याम सुंदर के मधुर सरसुधा रूप, जो मादक अमीय को आस्वादन करके उन्मत्ता है रही है, उस समय प्रिया जी का श्रृंगार कैसा है, कैसी अंग अंग की छटा है, अंग अंग में कैसे आभूषण है, कैसी सुंदर कबरी आदि की सुंदर माधुरी है, वो चित्त में चुभ गई है। तो वो दर्शन कर रहे हैं और दर्शन करने की और अभिलाषा, माने उस प्रिया जी की छवि में सदा मन अटका रहे, इसके लिए पुनः मांग कर रहे हैं। मल्ली दामनि बद्ध चारु कबरम सिंदूररे खोलशत श्रीमन्तं नवरत्न चित्र तिलकम गंडोलसत् कुंडलम निष्कग्रीवमुदारहारमरुणं बिभ्रद्दुकूलं नवम् विद्युत्कोटिनिभं स्मरोत्सवमयं राधाख्यमीक्षेमः विद्युत्कोटिनिभं स्मरोत्सवमयं राधाख्यमीक्षेमः। वास्तव में सखी जनों के जीवनाधार हैं श्यामा जो। श्यामा जो हों, श्यामा जी ही उनकी संपत्ति हैं। जैसे लाल जी कहते हैं कि मेरी संपत्ति सहज किशोरी सदा प्राण प्रतिपालक ओरी, ऐसे सखी जन कह रही हैं। ये हैं जो जी वान हम जी है जो जी वान हम जी ये है जो पति सब ही ये है जो पति सब ही ये है जो नंद की आता ये है जो आनंद की दाता ही नहीं देखी जिमें दिन आता नहीं देखी जिमें दिन आता। ये है जो जीवन हम जी की। ये श्यामा जो हैं, ये जो दुल्हन सरकार हैं, ये हम सखियों की जान है, प्राण आधार है। ये है जो जीवन हम, माने हम सब सखियों की माने प्राणों को झिलाने वाली हैं।
ये है जो जीवन हम जी की, ये है जो संपत्ति सबही की, हम समग्र सखी वृंदों की ये क्या है, संपदा है, दौलत है, दिव्य दौलत है, दिव्य धन है, ये हमारे धन है और इसी धन से हम धनी बनी हुई हैं। और ये है जो आनंद की दाता, ये निरंतर आनंद प्रदान करने वाली हैं। इनके रोम रोम से मानो सुख झरता है, प्रेम झरते रहता है, रस झरते रहता है, सुख झरते रहता है, मोद झरते रहता है। ये हैं जो आनंद की दाता और इन्हीं देख जिवे दिन राता। हम इन्हीं श्यामा जी को देख देख के दिन से रात और रात से दिन जीवित रहती हैं। इनको निहार निहार करके, इनकी मुस्कान दर्शन करके, चितवन दर्शन करके, बोली सुन करके, इनके रूप माधुर्य दर्शन करके हम सुख के सागर में डूबी रहती हैं। तो कहने का तात्पर्य सखियों के क्या है, श्यामा श्याम जीवन, इनके जीवन के आधार हैं। तो कह रही हैं दास्यम दास्यति में कदानु कृपया वृंदावनाधीश्वरी। तो ऐसी श्यामा जो कि सुंदर शोभा है ना, उनकी माधुरी कैसी है इसमें तो है ही। अब श्रृंगार कैसा है जिनका, जिनमें उनका मन अटका हुआ। तो कह रहे हैं मल्ली दाम निबद्ध चारु कबरम। श्यामा जी जब ऋषिक शेखर लाल जी के मादक आशव को आस्वादन कर रही हैं, बहुत हर्षित हैं, सुंदर लीला हो रही है कि अनुरागे रस दिए लिए सो। तो उस समय प्रिया जो कि मल्ली दाम, जो बेला का फूल होता है, मल्ली का जो पुष्प है, उसकी जो लड़ियां होती हैं, उससे प्रिया जो की जो कबरी है वो श्रृंगारित है। मल्ली दाम निबद्ध चारु कबरम सिंदूर रेखोल्लसत। प्रिया जो की जो मांग है, जो अलकावली घुंघरारी घुंघरारी और उनको कंघी से बहुत सुंदर समारा है, मांग निकाली है, उसमें सुंदर सिंदूर की रेख है और वो दीदी पेमान हो रही है। शीश फूल से वो अलंकृत है मांग जो है। शीश को फूल सुहाग को छत्र सदा पिए के मन को रुचिदाई। तो ऐसी प्रिया जो की जो कबरी है वो सुंदर मल्ली दाम से, मने मल्ली की जो सुमनस की लड़ियां हैं उनसे अलंकृत हैं, मने सुंदर गुथी गई हैं। और मांग में सुंदर सुंदर सिंदूर की जो अरुण वर्ण की रेखा जो दीदी पे मान हो रही है। और सीमंतम नवरत्न चित्र तिलकम, सीमंत भाग जो है वो भी आभूषण से आभूषित है। और नवरत्न चित्र तिलकम, जैसे रत्न बड़ा चमकीला होता है, दीदी पे मान होता है, ऐसे प्रिया जो के भाल पे सुंदर पत्रावली है, कपोलों पे पत्रावली है, चंदन की, कुमकुम केसर की। वो बहुत मने वो मंद मंद नहीं है, अमंद मने बड़ा चमकने वाला, दिव्य चमकीला चमकीला वो जो है, जैसे मानो सुहाग की बेंदी है, बहुओं के ऊपर पत्रावली है और अंजन की रेख है, जो नेत्र जो अंजन से अंजित हैं, कपोल पत्रावलित है, पत्रों से अलंकृत हैं, चिबुक प्रदेश अलंकृत है, नासिका पे भी अलंकृत की गई हैं पत्रावली से, नासिका को भी। तो इन पे बहुत वो दमक रही है, पत्रावली की जो छड्डा है। तो नवरत्न चित्र तिलकम, वो जो तिलक आदि हैं वे चमकीले चमकीले बड़े आकर्षक लग रहे हैं। गंडोल कुंडलम, प्रियाजू के दोनों जो श्रवणपुट हैं उसमें सुंदर जो है वो कर्णफूल की सुंदर शोभा हो रही है। वे बड़े उल्लसित हो रहे हैं, तरंगायित हो रहे हैं, चंचल हो रहे हैं। निष्कग्रीव उदार हार मरुणम बिभ्रतकूलम नवम। और प्रियाजू की जो ग्रीवा में जो एक पदक होता है ना, जो ग्रीवा में आभूषण, वो सोने का है और बड़ा सुंदर उनका जड़ाव किया गया है। तो प्रियाजू की ग्रीवा में बहुत सुंदर उनकी शोभा हो रही है। निष्क ग्रीव उदार, ग्रीवा के आभूषण को निष्क कहते हैं, उसको पदक कहते हैं। निष्क ग्रीव उदार हार मरुणम, और बहुत सुंदर प्रियाजू की ग्रीवा में मोती की माला है, उनकी सुंदर शोभा हो रही है। और अरुणम बिभ्रतकूलम नवम, और अरुण वर्ण का सुंदर प्रियाजू के मस्तक पे आप फरिया कह लो या चुनरी कह लो, उससे आवृत सुंदर जो मस्तक की और सुंदर जो सामान्य घूंघट से आवृत, चुनरी से आवृत प्रियाजू की मस्तक की दिव्य शोभा हो रही है। जो चित बित ही चुराए लेत हो, गौर श्यामा राग भरे गौर श्यामा राग
भरे अंग अंग छवि देता हो हाँ गोंग अंग छवि ये बदन चंद्र आकी चंद्रिका आचित हाँ बदन चंद्र आकी चंद्रिका आचित बीतहि चोराये लेता हो ये आचित बीतहि चोरा आए लेता हो। तो प्रिया जी का जो बदन चंद्र है और बहुत सुंदर आभूषणों से आभूषित है और सखियों के चित्त वित्त को चुरा रहा है। तो यही मने देख देख जीऊं या जोरी सखी जन ऐसी माधुरी को देख देख जीती रहती हैं। और तदनिष्क ग्रीव उदार हार मरणम विवृद्ध कूलम नमम विद्युत कोटि निभम स्मृत सौमयम राधाख्यमीक्षम महे राधाख्यमीक्षे महे मह राधाख्यमीक्षे मह तो विद्युत कोटि निभम प्रिया जो कि अंग की जो उज्ज्वलता है उसको विद्युल्लता से उपमा दी जाती है, कभी कमल से उपमा दी जाती है, कभी तप्त कांचन गौरांगी राधे कह के उनको उनकी विशेषता बताई जाती है। तो प्रिया जो की जो है प्यारी जो कंचन की लता और प्रीतम श्याम तमाला। और कवि कहते हैं कि ए सौदामिनी श्री राधे ये कृष्ण श्याम घन सोहे जो। तो वहाँ विद्युल्लता हो गई। तो यहाँ विद्युत कोटि निभम विद्युल्लता की जो आभा होती है वो बड़ा प्रचंड होती है, आंखें ठहरती नहीं उस पर। और प्रियाजू की जो अंग की जो कांति है बहुत मधुर है, अमृत की भी अमृत सुधा को भी मुदा करने वाली है छटा है। तो ऐसी गौर उज्ज्वल प्रियाजू की मधुर अंगलता जो कोटि कोटि विद्युल्लता की प्रभा को मानो विन्दित कर रही है, ऐसी प्रिया जो कि अंग अंग से गौर कांति छहर रही है। स्मरुत सौमयम राधाख्यमीक्षे मह राधाख्यमीक्षे मह। तो ऐसे श्री धाम वृंदावन में प्यारे से संबलित प्यारे के मधुर अधराशों को पान करती हुई लीला परायणा श्री श्यामा जो स्मरुत सौमयम जो निरंतर उनका समय जो है स्मर के लिए मधुर प्रेम के लिए में ही व्यतीत होते रहता है। तो ऐसी क्रीड़ा परायणा श्री राधा नाम का जो तेज है, तात्पर्य मैंने गौरांगी लाडली श्यामा जो हैं गौरांगी प्रिया जो का मैं दर्शन कब करूंगी या कब करूंगा। मैंने जो प्रिया जो ऐसी प्रिया प्रथम की ऐसी लीला वो देख रहे थे आचार्य चरण, वो तिरोहित हो गया। तो वो कह रहे हैं कि अभी जो मैं दर्शन कर रहा था वो पुनः मुझे मेरे दृष्टि में वो लीला दृष्टिगत कब होगी, कब हमारी आंखों के सामने। अर्थात हे प्रिया जो आप कृपा करके इस दासी पे, इस मंजरी पे, इस सहचरी पे आप कृपा कीजिए कि पुनः वो लीला हमारे हृदय में आंखों में दिखने लग जाए। तो मैंने ऐसी स्वामिनी की जो स्मरोत्सवमयम जो स्मर के लिए महोत्सव को मना रही निकुंज मंदिर में, वो मैं कब देखूंगी। ऐसा मेरा दोबारा तिबारा चौबारा अनेकों बार ऐसा सौभाग्य मेरा पुनः कब उदय होगा, ऐसी याचना कर रहे हैं आचार्य चरण। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि नववयोरूपलावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जना परमौदार्य वात्सल्य सीमा राधा सा राधा सौख्य सीमा जयति रति के रतिकला केलि माधुर्य सीमा प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र्य सीमा सौंदर्यस्यैक सीमा किमपि नववयोरूप लावण्य सीमा लीला माधुर्य सीमा निज जना परमौदार्य वात्सल्य सीमा सा राधा सौख्य सीमा जयति रतिकला केलि माधुर्य सीमा। अब प्रिया जो देखिए जितनी बातें हैं प्रिया जो सबकी अवधि स्वरूपा हैं, प्रेम की सीमा स्वरूपा हैं, माने अनेकों जो दिव्य दिव्य प्रिया जो के जो नायकोचित गुण हैं उन गुणों की सीमा के रूप में आस्वादन कर रहे हैं आचार्य चरण। कह रहे हैं कि प्रेमोल्लासैक सीमा, अभी जो दर्शन कर रहे थे कि माद्यत्यद्भुत माधवाधर सुधा माधविक संस्वादनैः, जो श्यामा जो प्यारे श्याम सुंदर के दिव्य जो अमीय के कण को आस्वादन करती हुई अत्यंत मत वाली है रही हैं, शुद्धि बुद्धि खो रही हैं। न प्रिया जो कि वस्त्र की शुद्धि है, कबरी की न शुद्धि है, न आभूषण की शुद्धि है, न देह गे की शुद्धि नहीं है, ऐसी जो उन्मत्ता है रही हैं। तो कह रहे हैं कि प्रिया जो कैसी हैं, तो प्रेमोल्लासैक सीमा, उल्लसित जो प्रेम का जो स्वरूप है, तरंगायित जो प्रेम, जो तरलित प्रेम है, माने मानो प्रेम हिडोरे झूले क्षणम मंद हिंदोलतः सुरत केली शिल्पी क्षणम, क्षण क्षण में कैसी कैसी श्यामा श्याम की लीला है। तो प्रेमोल्लासैक सीमा, श्यामा जो प्रेम का जो उल्लसित स्वरूप है, तरंगायित स्वरूप है। देखिए ये तरंगायित स्वरूप तो है ना कि दो मुख देख जियत मधुरामृत पीबत होत नहीं न्यारे, भगवत रसिक बिहारी बिहारी रसिक बिहारी, चाहे ये स्वरूप है। और अलग लड़ी उरझी पिय उर सो पियर है, अलग लड़ी उरझाई उर मृदुर समत्त महामन मोहन सोहन सकतन तन उसुरझाई उर झुक झुक देत लेत मधुरामृत सब ऋषिबान कपोले श्री हरिप्रिया निरख नैनन सुख वारति प्राण अमोले। तो ये एक जैसे समुद्र में तरंगे उठती हैं, इसी प्रिया जी का जो कलेवर है मानो दिव्य प्रेम समुद्र है। और इसमें ऐसी ऐसी जो चेष्टाएं है रही हैं वो मानो इसमें तरंगे उठ रही हैं। सेज सरोवर राजत हैं जलमादि के रूप भरे तरुणाई, अंगन आभा तरंग उठे मनोमीन कटाक्षन की चपलाई। तो ऐसी जहाँ प्रेमोल्लासैक सीमा परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा, रस का जो चमत्कारिक स्वरूप जहाँ प्रकट हो रहा है, मैंने जिसे वो वर्णन कर दी है ना कि रसिया रसली नो लाय प्रिया निज अंग सुमंग मिलाय प्रिया बेहरत अंतर्गत भाय प्रिया अपने सुख सहज सुभाय प्रिया घवरवन बिरसद रंग प्रिया नो बासादिक सब संग प्रिया अलबेली झेली अंग प्रिया रतरेली उमंग उमंग प्रिया बरसी सरसी आनंद अनुराग प्रिया सुख सुंदरी प्रेमा पाग प्रिया बनी जो बनी जाग प्रिया मनमोहन लाडे लाग प्रिया अति अद्भुत कनका बेली प्रिया। तो प्रिया जो है वो उल्लसित प्रेम की सीमा स्वरूपा हैं, उसकी पराकाष्ठा स्वरूपा हैं। जो वो दर्शन
जो जिस माधुरी को दर्शन करके उनका हृदय बड़ा शीतल हो रहा है, अब वो आनंद हृदय में समाता नहीं है, तो वाणी के रूप में, माने वाणी से वो कविता रूप में, पद पदावली रूप में, श्लोक रूप में वो प्रकट हो रहा है। परम रस चमत्कार वे चित्र सीमा, और परम रस की जो विचित्र अवस्था है, मैंने जो रस की जो वैचित्री है, उस अवस्था की प्रिया जो मानो क्या है, जैसे अंक स्थिते विदयते किमपि प्रलापम हा मोहने तिवितम विकस्मात, जो ऐसे आलाप कर रही हैं, वो प्रेम वैचित्री की अवस्था तो है। अंक स्थिति विदयते किमपि प्रलापम, प्यारे के अंक में ही स्थित हैं, और कह रही हे मोहन, हे प्यारे, हे श्याम सुंदर, तुम कहाँ चले गए? आपके बिना देखो मेरे प्राण निकलने वाले हो रहे हैं, तो कहूँ दूर थोड़ी न है। तो ऐसा जो दिव्य प्रेम है, जो ऋषिक शेखरलाल जी सहेली के प्रकरण में भी आता है ना, कि अंक में विराजमान है, और विचित्र अवस्था जो है रही है, मोह मिलाए देरी मेरी जीवन प्राण, मैं बहुते गरिमानी हूँ मोह पर तेरो एहसान, तू ही गीत की हितुरी, तू बिन सरत न काज, अब मेरी आजिए कीरी है सब तो ही को लाज, कहा करो कैसे भरोरी बिन देखे नहीं चैन, तरफर करत फरफरत, जैसे आदि आदि जो बातें हैं, तो ये महावैचित्री तो है, प्रेम वैचित्री है। तो उसकी प्रिया जो क्या है, पराकाष्ठा स्वरूपा है, माने ऐसी लीला के समुद्र में निरंतर प्रायः पगी रहती हैं, और सौंदर्य शैक सीमा, सौंदर्य की तो एकमात्र परावधि स्वरूपा श्री जी हैं। आप ही विचार लीजिए कि जहाँ छोटी सी माने एक, जैसे मान लो इतना प्रिया जी का विशाल जो उनकी काया है, कलेवर है, उसमें एक सुहाग की बिंदी क्या मान्य रखे, एक तिल जो है, एक श्यामल बिंदु क्या, तो कह रहे हैं शोभा निधि बर चिबुक पर, श्याम बिंदु छवि देत, रही गयो अली सावक मनो, बदन कांज रस है, चिबुक दिठौनी सोहे शान की। मैंने प्रियाजू के मुखमंडल में जो चिबुक प्रदेश में एक छोटी सी जो श्याम कणिका है, कस्तूरी की बिंदी है, या प्रियाजू के ओष्ठ के ऊपर थोड़ी सी नासिका के बगल में श्यामल बिंदु है, या बाम कपोल पे तिल है, उनके दर्शन में प्यारे का चित्त ऐसे चुर जाता है, ऐसे मनुष्य में आसक्त हो जाता है, आंखें वहाँ से हटती नहीं है। तो प्रिया जो सौंदर्य की सीमा हुई कि नहीं हुई? बदन कमल प्यारी जो को पिय मन मद कर महामोभी जो, निधि को लालच क्यों छूटे ये रसिया रस के लोभी जो। तो ऐसा प्रियाजू का अद्भुत सौंदर्य है। और दृष्टिम पत्र पिष्णुम, जो प्रियाजू के चरण कमल के जो नख हैं उनको देखने में, उनकी जो अंगुली है, अन्नवट बिछियन की छवि देखत मोहत रसिक सुजा, अरुण वर्ण में दी राजत है ललित भाल छवि जाल, सहज सलोनी सोहनी जाही देखत मोहे हैं लाल। जिस भौहों के बीच में प्रियाजू के सुंदर जो अरुण वर्ण की बिंदी है, सुहाग की बिंदी है, उस पर दृष्टि पड़ते हैं रसिक शेखरलाल जी सुधि बुद्धि भूल जाते हैं। अनवट बिछियन की छवि देखत नाभि गंभीर मीन मोहन मन, खेलन को हृदय जय नमो उरज सुधारणी, जय नमो मणिगण हारणी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुशिकनी। तो ऐसी मैंने श्यामाजू के अंग अंग का जो सौंदर्य है, मैंने श्यामाजू सौंदर्य की परावधि है, परावधि सीमा है, उनकी एक मर्यादा है, मैंने उससे आगे कोई सौंदर्य होता नहीं है, कोई माधुरी नहीं होती है। तो जो प्रिया जो की वो जो ऐसी माधुरी दर्शन कर रही है ना, जिसमें प्रिया जो सुधा मृत का आचमन कर रही हैं, उसमें चंचल माधुरी है। कभी उनकी कभी वेणी, कभी सीमंत भाग, कभी मुख कमल, कभी अंग अंग की छटा को देख करके सुख के सागर में डूब रही हैं। और फिर वो वर्णन कर रही हैं कि सौंदर्य शैक सीमा किमपि नव वयो रूप लावण्य सीमा। प्रियाजू का जो वय है, मतलब उम्र है,
वो किशोरावस्था की है, और अंग अंग का भी जो अद्भुत सौंदर्य है, अंग अंग का जो लावण्य है, अंग अंग की सुडौलता है, अंग अंग की जो गुराई है, वो भी मानो क्या है, गौरता की, लावण्य की, प्रियाजू के अंग अंग मानो परावधि है, सीमा है। लीला माधुर्य सीमा, प्रियाजू के अंग अंग से जब चलती हैं, बैठती हैं, उठती हैं, माने प्रत्येक चेष्टा से लीला ही प्रकट होती है। कर संचालन की, पद संचालन की, छिणकटी प्रदेश की टिचकन है, ग्रीवा मटकन है, नेत्र विन्यास है, मुख विन्यास है, चितवन है, हसन है, सबरीड हास है, बेणी की बलखान है, माने एक एक जो नई नई गति उपजावती नागरी। तो नूतन नूतन तात्पर्य है कि लीला माधुर्य माने मधुर गुणों, मधुर चेष्टाओं की वर्षा करती हुई प्रियाजमान लीला माधुरी की तो एक मर्यादा है, उससे आगे कोई लीला होती नहीं है। तो लीला माधुर्य सीमा, निज जन परमोदार्य वात्सल्य सीमा, और अपने जन पे तो निरंतर वत्सलता का अभिवर्षण करती रहती हैं, वात्सल्य रस से उनको सेचन करती रहती हैं, दुलार करती रहती हैं। मने श्री हरिप्रिया निहारत छिन छिन चिते चकिन की कोर, चिते चकिन की कोर। तो ऐसी जो श्यामा जी की मधुराति मधुर जो गुण हैं, दासियों के ऊपर, सखियों के ऊपर, प्रिया जी का एक नाम है सखी वात्सल्य, सखी वत्सला, सखी वत्सला कर ही राधा, कि सखियों पे वात्सल्य रस का जो हमेशा अभिवर्षण करती रहती हैं, ऐसी सखी वत्सला हमारे पे कब दया करेंगी, हमारे ऊपर कब अनुकंपा करके मुझे निहाल करेंगी। तो निर्धन अपने जन पर परम औदार्य, आत्यांतिक औदार्य पूर्ण रस की कृपा की वर्षा करके उनको निहाल करती रहती हैं, अर्थात निर्जन परमोदार्य वत्सलता की सीमा स्वरूपा है, अवधि स्वरूपा है। सा राधा सौख्य सीमा, ऐसी राधा जो सुख की मानो सीमा है, सीमा स्वरूपा है। जयति रतिकला केली माधुर्य सीमा, और प्रेम केली की सीमा, प्रेम केली की वर्षा करने वाली, प्रवाह प्रवाहित करने वाली प्रेम केली की सीमा स्वरूपा हमारी स्वामिनी राधा रानी की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। हम लोग स्मरण कर रहे थे राधा 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 राधा